तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माय डियर गुरुजी पर। मैं हूं अश्विनी शर्मा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले करना है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दबाना है बेल आइकन। तो फिर क्या, बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। तो आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे और उनके बारे में याद करेंगे, और वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख नेशनल पार्क। तो अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप माय डियर गुरुजी जो हमारा फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप फेसबुक पर हमको फॉलो कर लें। तो हमारा जो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क आता है वो आता है नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर जो राष्ट्रीय पार्क है उसकी जो विशेषता है वो है बाघ संरक्षण, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में पाए जाने वाले बाघ हैं उनका संरक्षण किया जाता है। और इसकी लोकेशन पड़ती है अपनी आंध्र प्रदेश में। जो भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है वहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो यह नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। तो इसके आसपास जो स्थान है वो हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम, हैदराबाद और कुर्नूल। ये जो फेमस स्थान है यह नागार्जुन सागर जो राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पर बाघ संरक्षण होता है, इसके आसपास ही जो नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क है वह पाया जाता है। तो पहला आप याद कर लें स्थान कहाँ पर है, नागार्जुन सागर का आंध्र प्रदेश। अगला आता है अपना नामदफा। ठीक है, तो जो नामदफा जो नेशनल पार्क है उसकी विशेषता भी क्या है, यहाँ पर बाघ संरक्षण होता है और इसका स्थान क्या पड़ता है अपना अरुणाचल प्रदेश। यह भारत के राज्य जो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर जो नामदफा राष्ट्रीय पार्क है वह पाया जाता है। तो यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 1985 किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब ये 1985 किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल यह कवर करता है। यह पूर्वी हिमालय में स्थित है। हिमालय का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर यह नामदफा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला अपना आता है, देखिए बाघ संरक्षण होता है इसमें। अगला अपना आता है पाकुनमेरी राष्ट्रीय उद्यान। जो पाकुनमेरी राष्ट्रीय उद्यान उसकी भी विशेषता क्या है, बाघ संरक्षण। यहाँ पर भी क्या होता है, बाघों का संरक्षण होता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है अपनी अरुणाचल प्रदेश व असम वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा सा अरुणाचल थोड़ा सा असम, जहाँ पर यह अपनी लोकेशन लिए हुए है। यह कब बनाया गया था, 1978 में बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 200 किलोमीटर स्क्वायर है और इसके समीपवर्ती जो स्थान जो पड़ता है वह पड़ता है तेजपुर। ठीक है, इसकी लोकेशन तेजपुर के आसपास पड़ती है। अगला जो अपना आता है वो आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नाम तो सुना ही होगा आपने, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन कहाँ आती है, असम में। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह असम में फैला हुआ है। जो भारत का राज्य असम है वहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क फैला हुआ है। तो इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर जो भारतीय गैंडा होता है, जंगली गैंडा, उसका संरक्षण किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। इसका क्षेत्रफल 430 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर आप राष्ट्रीय पार्क और जैव विविधता क्षेत्र, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा इससे पहला वीडियो जा करके देख लें, उसमें आपको पूरा इंट्रो मिल जाएगा इसके बारे में। तो काजीरंगा का क्षेत्रफल 430 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन द गोलाघाट। ओके, यह कहाँ पर है, गोलाघाट में, कार्बी एंगलोंग एंड नागौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। असम के जो राज्य हैं उसमें जो ज़िले हैं इसके गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग और नागौन,
इन जिलों में यह फैला हुआ है। कौन सा? काजीरंगा। काजीरंगा की विशेषता क्या है? यहाँ पर गैंडा संरक्षण होता है। अगला अपना आता है मानस, जिसको कि बरपेटा नाम से भी जाना जाता है। तो जो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी लोकेशन पड़ती है अपनी असम में। काजीरंगा असम में, मानस भी असम में। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर बाघ संरक्षण होता है। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, मानस नेशनल पार्क का जो फ्रंट गेट है यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को की जो सूची, दूसरी सूची, उसमें यह सम्मिलित है। यहाँ पर क्या चलाया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ संरक्षण होता है मानस में। स्थापना इसकी हुई थी 1990 में। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। बाघ संरक्षण है, यहाँ पर याद रख लें आप। अगला अपना आता है बिहार। तो बिहार में अपने 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक बक्सर और एक वाल्मीकि। दोनों की विशेषता क्या है? बाघ संरक्षण। तो बिहार में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सर और वाल्मीकि, दोनों में जो कि बाघ संरक्षण किया जाता है। अगला अपना आता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है उसकी लोकेशन कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। जो इंद्रावती है वो कहाँ पर फैला हुआ है? छत्तीसगढ़ में। इसकी विशेषता क्या है? बाघ संरक्षण। यहाँ पर भी जो भारतीय बाघ है उसका संरक्षण किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसके समीपवर्ती जो स्थान पड़ते हैं वो है बीजापुर जिला। ओके, छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है वो इसी के आसपास फैला हुआ है। इसका नाम इंद्रावती क्यों है? क्योंकि जो इंद्रावती रिवर है वह इस नेशनल पार्क से होकर के बहती है। अगला अपना आता है महावीर नेशनल पार्क और मोलम नेशनल पार्क। जो मोलम नेशनल पार्क है उसकी स्थापना हुई थी 1978 में। तो इनकी विशेषताओं के बारे में अपन जान लेते हैं। दोनों की लोकेशन कहाँ पर है? गोवा में। महावीर और मोलम दोनों गोवा में हैं। और विशेषता क्या है इनकी? बाघ संरक्षण। यहाँ पर जो कि भारतीय बाघ का संरक्षण किया जाता है। अगला अपना आता है गिर। नाम तो सुना ही होगा गिर का। तो गिर की लोकेशन क्या है? गुजरात। ओके, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसकी लोकेशन गुजरात है। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर जो एशियाई शेर है उसका संरक्षण किया जाता है, जो कि गिर के जंगलों में पाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसके पास जो शहर है गुजरात का तलाला शहर। अगला आता है अपना बालवडर। तो जो बालवडर जो नेशनल पार्क है उसकी लोकेशन क्या है? गुजरात। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर जो संरक्षण होता है वो है भारतीय जंगली गधे का जो संरक्षण यहाँ पर होता है। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे साइड में, यह भारतीय जंगली गधा है। यह कहाँ पर पाया जाता है? बालवडर में। तो बालवडर गुजरात में 2 गए, एक गिर और एक बालवडर। गिर में संरक्षण हो रहा है अपना एशियाई शेर का, और बालवडर में हो रहा है भारतीय जंगली गधे का संरक्षण। अगला अपना आता है बृहद हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो जो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जो लोकेशन है वो पड़ती है अपनी भारत के राज्य हिमाचल में। और जो हिमाचल का जो कुल्लू वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसकी लोकेशन पड़ती है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसका जो क्षेत्रफल है वह 1171 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी विशेषता जान लें कि यहाँ पर जो फौना और फ्लोरा प्रोटेक्शन होता है। फौना का मतलब होता है बहुत सारी वनस्पतियों का, फौना का मतलब होता है बहुत सारी जंतु प्रजातियों का एक समूह, और फ्लोरा का मतलब होता है बहुत सारी वनस्पति प्रजातियों का समूह। तो फौना फ्लोरा प्रोटेक्शन होता है यहाँ पर। तो इसकी एक विशेषता क्या है कि यहाँ पर पहाड़ी बकरी जो है ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अभी फोटो दिखा रहा हूँ आपको उसका, पहाड़ी बकरी का। देखिए ये है साइड में जो फोटो आया है, ये है पहाड़ी बकरी। तो जो बृहद हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है वो यूनेस्को की सूची में शामिल है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है बृहद हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। अगला अपना आता है डाचीगाम। तो जो डाचीगाम नेशनल पार्क है उसकी जो लोकेशन है वो है जम्मू कश्मीर में। भारत का जो राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर है डाचीगाम। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर कश्मीरी हंगुल का प्रोटेक्शन किया जाता है। ये देखिए फोटो बना हुआ है, यहाँ पर एक कश्मीरी अंगुल है। ये लगभग हमें
हिरन जैसा दिखाई देता है, लेकिन जो इसके सींग है वो थोड़े से हिरन से अलग होते हैं। सींगों में आपको दिख रहा होगा अलग होते हैं, ब्रांचेज बनी होती हैं, ब्रांचेज बनी हुई होती हैं सींगों में। तो यहाँ पर जो दचीगाम में कश्मीरी अंगूर का संरक्षण किया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसके पास जो शहर है वो है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 141 किलोमीटर स्क्वायर या 141 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसका दो दचीगाम नेशनल पार्क है उसका फ्रंट गेट है ये। अगला अपना आता है हेमेसाई। तो जो हेमेसाई नेशनल पार्क है वह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी विशेषता क्या है? तेंदुआ संरक्षण। यहाँ पर जो भारतीय तेंदुआ होता है भारत के अलावा कई और देशों में भी पाया जाता है। दक्षिण एशियाई देशों में जो तेंदुआ का संरक्षण होता है हेमेसाई में। तेंदुआ को बोलते हैं अंग्रेजी में लेपर्ड। तो इसके पास जो शहर है वो है लेह डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब ये लद्दाख वाले रीजन में सिचुएटेड है। कौन सा? हेमेसाई। इसके आसपास शहर है वो लेह। इंडिया में यह भी IUCN की कैटेगरी सेकंड में शामिल है। जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची उसमें हेमेसाई शामिल है। अगला अपना आता है कर्नाटक जो राज्य है भारत का, उसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो पहला आता है बांदीपुर, दूसरा बनेरघट्टा, तीसरा भद्रा, चौथा नागरहोल। तो बांदीपुर में होता है बाघ संरक्षण। बनेरघट्टा जो कि बेंगलोर के आसपास फैला हुआ है, कर्नाटक में जो बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास फैला हुआ है बनेरघट्टा। यह जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और बांदीपुर भी 1974 में बना। और भद्रा में बाघ संरक्षण और नागरहोल में बाघ संरक्षण। तो कर्नाटक में 4 राष्ट्रीय उद्यान है, चारों में बाघ संरक्षण किया जाता है। तो धन्यवाद।